हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चिता इंग्लिश क्लासेस। चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में मैंने एक बार फिर से आप लोगों के लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये जो चैप्टर है लाया हुआ है, और मैं आपको बहुत ही नए टॉपिक के माध्यम से, यानी कि पेट्रोल, जो कि प्रेजेंट टाइम में एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, मैं इस टॉपिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ट्रांसलेशन सिखाने जा रही हूँ। यानी कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे कर सकती हैं आप लोग, और कैसे बड़े से बड़े सेंटेंसेस को चुटकी में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 है, जिसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ये 2 लाइन का सेंटेंस है, जिसे मैंने बहुत ही आसानी से आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। देखते हैं क्या है। भारत में पेट्रोल वर्तमान समय में लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले चिल्ड्रन की सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मूले को आधार बना करके मैंने इस सेंटेंस को बनाया है। और मैं आपको पिछला वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हमेशा हम लोग को समझना होगा। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ यहाँ पे कि सब्जेक्ट को कैसे कम आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, क्या और क्यों से सवाल करेंगे वर्ब को लेकर के। यहाँ वर्ब क्या है? बनना, यानी कि बन गया है। और ये सेंटेंस बता दूं मैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। बन गया है, बन चुका है, हो गया है, ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। और ये पिछला वीडियो में, टेंस का वीडियो में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से टेंस को सीख सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए टेंस का सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। तो सबसे पहले वर्ब देखते हैं। बन गया है, यानी कि बनना, ये वर्ब है। अब इससे सवाल किया जाए कौन और क्या से। कौन बन गया है, क्या बन गया है? तो समस्या बन गया है पेट्रोल, यानी कि वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल हैज, अब ये सिंगुलर है तो यहाँ मैंने यहाँ पे हैज डाला है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर वो सिंगुलर हो तो हैज डालना है, और अगर वो प्लूरल हो तो हैव डालना है। तो ये सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैज डाला हुआ है। पेट्रोल हैज़ बिकम, अब ये बिकम क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब 3 का यूज़ मैंने किया हुआ है। पेट्रोल हैज़ बिकम अ कॉज। अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब उसके बाद हम लोग पीछे से, अब देख रहे हो मैं पीछे से हिंदी के सेंटेंस के एंडिंग से स्टार्ट करना है हम लोग को। इंग्लिश में सेंटेंस को मेक करना, बनाना, और स्टार्टिंग तक आना है, ठीक है। यानी कि पीछे से मैं सेंटेंस को बना रही हूँ। पेट्रोल हैज़ बिकम अ कॉज, यानी कि कारण बन गया है, ऑफ ग्रेट ट्रबल, परेशानी। ट्रबल मतलब होता है परेशानी, और ग्रेट मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ा परेशानी हो गया है। फोर, ये प्रीपोजिशन है फोर, यानी कि के लिए, के लिए, के लिए फोर का यूज़ यहाँ पे किया गया है। फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के लिए। इन इंडिया, भारत में। एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान समय में। अब एट प्रेजेंट को इन द प्रेजेंट टाइम भी लिख सकते हो। तो ये था पहला सेंटेंस, जिसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा सेंटेंस की तरफ, ठीक है। विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए तो यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अब देखते हैं, सेम उसी प्रोसेस से इसे भी हम लोगों को बनाना है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, और ये भी पेट्रोल से ही संबंधित है। तो बन चुकी है। अब लास्ट सेंटेंस का लास्ट पोर्शन देखना, जब भी समझना हो कि ये सेंटेंस कैसा है, कौन सा टेंस का यूज किया गया है। तो यहाँ पे लास्ट पोर्शन में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है बन चुकी है, यानी कि बन गया है। बिल्कुल पहला सेंटेंस के तर्ज पे ही ये भी है। तो बन चुका है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये भी सेंटेंस है। समझ में आ गया है। अब हम लोग को देखना है कि बनाना कैसे है। तो यहाँ पे वही फार्मूला का यूज करेंगे। कौन बन चुका है? बनना, बनना यहाँ भी वर्ब है। वर्ब से सवाल करते हैं कौन बन चुका है, यानी कि क्या बन चुका है। यहाँ पे यह बन चुका है। यह यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट कम आउट होकर के आ गया, यानी सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना है यह। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, यानी कि दिस सिंगुलर है। तो हम लोगों को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार सिंगुलर का ही यूज़ करना है, यानी कि हैज़ का यूज़ मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे वर्ब का यूज़ करना है, यानी कि जो फॉर्मूला है इंग्लिश के सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, मेन वर्ब। तो दिस हैज़ बिकम, यानी कि अ बिग प्रॉब्लम। दिस हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम। और आप यहाँ भी देख रहे हो कि मैं लास्ट से हिंदी के सेंटेंस के अंतिम पोर्शन से सेंटेंस को इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। दिस हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम, यानी कि बड़ी समस्या, स्पेशली फॉर द मिडिल क्लास पीपल। स्पेशली यानी कि विशेष रूप से
फोर प्रीपोजिशन है, मैं पहले बता चुकी हूँ, के लिए, द मिडिल क्लास पीपल यानी कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। तो ये था मेरा दूसरा सेंटेंस और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस का लिंक दिया हुआ है चिल्ड्रन, आप प्लीज़ टेंस इसको एक बार देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से ट्रांसलेशन का पूरा आइडिया आ जाए। और मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बड़े बड़े सेंटेंसेस को बनाना सिखाऊंगी कि कैसे आप लोग ट्रांसलेट करके बड़े से बड़े 4 पेज 5 पेज 10 पेज का भी अगर हिंदी में कुछ भी मैटर हो तो आप उसे इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 यानी कि तीसरा सेंटेंस को समझते हैं। अतः लोगों का सारा गुस्सा वर्तमान सरकार के ऊपर निकल रहा है। अब इसे बनाते हैं हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से बनाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड के आधार पे बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये कौन सा सेंटेंस है, तो लास्ट का पोर्शन देखेंगे भाई कौन सा टेंस का ये हिस्सा है, निकल रहा है। रहा हूँ रही हूँ जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसे हम लोगों को उसी फॉर्मूले से बनाना है, यानी कि इसमें ईजेएमआर का यूज भी करना है और वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी लगता है, जिसे हम लोग वर्ब 4 कहते हैं, यानी कि बी4 कहते हैं। तो इसमें हम लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल को अप्लाई करना है इस सेंटेंस के लिए। तो देखते हैं अतः यानी कि सो। अब देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो निकलना, निकलना यहाँ पे वर्ब है। अब निकलना से सवाल करते हैं क्या निकल रहा है, कौन निकल रहा है, तो लोगों का सारा गुस्सा, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, लोगों का सारा गुस्सा निकल रहा है, यानी कि निकलना वर्ब है और लोगों का सारा गुस्सा क्या है, ये है आप लोगों का सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि वर्ब से ही सब्जेक्ट हमेशा कम आउट होता है, निकलता है। तो सो यानी कि अतः, ऑल द एंगर यानी कि लोगों का सारा गुस्सा, सारा का होता है ऑल, एंगर का होता है गुस्सा और पीपल का मतलब होता है लोगों, यानी कि सो ऑल द एंगर ऑफ द पीपल, लोगों का सारा गुस्सा इज, ठीक है, यहाँ पे ईजेएमआर लग रहा है इसलिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है इसका। उसके बाद मेन वर्ब का यूज किया जा रहा है कमिंग आउट, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, कमिंग आउट क्योंकि यहाँ पे रहा हूँ रही हूँ है तो वर्ब में आईएनजी लगता है कंटिन्यूअस टेंस में, रहा हूँ रही हूँ वाले सेंटेंस में, इसलिए कमिंग आउट यानी कि निकल रहा है। ऑन द प्रेजेंट गवर्नमेंट यानी कि वर्तमान सरकार के ऊपर, ऑन भी प्रीपोजिशन है, ऑन यानी कि ऊपर, द प्रेजेंट गवर्नमेंट यानी कि वर्तमान, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान और गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, यानी कि वर्तमान सरकार के ऊपर। आई होप कि ये सेंटेंस आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी कि सेंटेंस का चौथा हिस्सा देखते हैं हम लोग। लेकिन अगर इस समस्या का विश्लेषण किया जाए तो हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ पेट्रोल को अधिकांशतः विदेशों से ही आयात करना पड़ता है, पेट्रोल की कीमत का बढ़ना सीधी सी बात है। तो ये सेंटेंस मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, यानी कि पूरे के पूरे 4 लाइन का ये मैंने सेंटेंस यहाँ पे दिया है और अब मैं इसे समझाती हूँ ताकि आप लोग बड़े से बड़े सेंटेंस को चुटकी में सॉल्व कर लो। तो हम लोग देखते हैं कि इस बड़े सेंटेंस को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। बहुत ही आसान है चिल्ड्रन, देखते हैं इसे इंग्लिश में कैसे मैंने ट्रांसलेट किया है इस बड़े से सेंटेंस को। बहुत ही आसान है, बट यानी कि अगर, बट यानी कि लेकिन, इफ मतलब अगर, लेकिन अगर, दिस प्रॉब्लम इज एनालाइज्ड यानी कि इस प्रॉब्लम को अगर विश्लेषण किया जाए, इस समस्या का अगर विश्लेषण किया जाता है तो वी सी हम लोग देखते हैं, दैट मतलब क्यों होता है, हम लोग देखते हैं कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया, लाइक का मतलब होता है जैसे और कंट्री का मतलब देश होता है, तो भारत जैसे देश में, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है यानी कि भारत जैसे देश में, वेयर जहाँ, मोस्ट ऑफ द पेट्रोल, अधिकांशतः, मोस्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है, अधिकांश पेट्रोल हैज़ टू बी इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड का यूज़ किया गया है, बाहर से अगर कोई चीज़ मंगवा रहे हो तो उसको इम्पोर्टेड कहा जाता है। B3 का यूज़ यहाँ पे किया गया है, ठीक है, इम्पोर्टेड मंगवाया जाता है, हैज़ टू बी इम्पोर्टेड, यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल किया गया क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट यहाँ पे पेट्रोल, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी हैज़ का यूज़ किया गया है। हैज़ टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम यानी कि से, फ्रॉम भी यहाँ पे प्रीपोजिशन है, फ्रॉम अब्रोड यानी कि विदेश, विदेश के लिए अब्रोड का यूज़ करते हैं हम लोग, फ्रॉम अब्रोड विदेशों से, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल यानी कि पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोल का कीमत का बढ़ना, पेट्रोल के कीमत में बढ़ोतरी, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, इज अ है सिंपल मैटर यानी कि सीधी सी बात है,
इज अ सिंपल मैटर, यानी कि सीधी सी बात है। तो ये बन गया आपका 4 लाइन का पूरा इंग्लिश का ट्रांसलेशन, इंग्लिश का सेंटेंस। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वाला मैंने वर्ड बाय वर्ड समझाया हुआ है, तो ये भी सेंटेंस आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 यानी कि 5 नंबर का सेंटेंस को कैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में विदेशी देशों ने पेट्रोल की कीमत में कुछ कारणों से वृद्धि कर दी है, यानी कि कर दिया गया है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। लास्ट का भाग देख लो, वृद्धि कर दी है, यानी कि वृद्धि हो चुका है, कर दिया है। तो हम लोग सेंटेंस को पकड़ते हैं लास्ट वाले पोर्शन से। अब देखते हैं कैसे बनाना है। क्योंकि अगर क्योंकि रहे, अतः रहे, तो सबसे पहले उसे ही लिखना है हम लोगों को इंग्लिश में। तो क्योंकि का होता है बिकॉज, यानी कि बिकॉज वर्तमान समय में, एट द प्रेजेंट टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम या एट द प्रेजेंट भी लिख सकते हो। फॉरेन कंट्रीज यानी कि विदेशी देश, फॉरेन मतलब वो विदेश होता है। फॉरेन कंट्रीज यानी कि विदेशी देश। ठीक है, फॉरेन का मतलब विदेश होता है, मैं बता चुकी हूँ इसे। कंट्रीज का मतलब होता है देशों। हैव, यहाँ पे कंट्रीज का इस्तेमाल किया गया, यानी कि बहुवचन, यानी कि प्लूरल का इस्तेमाल किया गया है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल हो सब्जेक्ट, तब वहाँ पे हम लोग को हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करना होता है। ठीक है, हैव इंक्रीज्ड, यहाँ पे भी3 का यूज किया गया है। इंक्रीज्ड यानी कि वर्ब 3 का यूज किया है मैंने। ठीक है, हैव इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल का कीमत, प्राइस का मतलब कीमत होता है, पेट्रोल का कीमत ड्यू टू सम रीजंस। रीजन का मतलब होता है कारण, और सम का मतलब कुछ होता है, ड्यू का मतलब होता है कारण। ठीक है, यानी कि कुछ कारणों से। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, क्यों है तो ड्यू टू सम रीजंस, कुछ कारणों की वजह से पेट्रोल का दाम जो है बढ़ा हुआ है। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। बिकॉज एट प्रेजेंट फॉरेन कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ पेट्रोल ड्यू टू सम रीजंस। इसे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले पे ही बिठाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस नंबर 6 यानी कि 6 क्वेश्चन का 6 नंबर का सेंटेंस को देखते हैं। जिसकी वजह से भारत में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जा रही है, यहाँ पे रहा है, रही है। अगर रहे वाक्य के लास्ट में, हिंदी के वाक्य के लास्ट में, तो उसे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जिसकी वजह से, ठीक है ना, तो यानी कि ड्यू टू, जिसकी वजह से, ड्यू टू यानी कि जिसकी वजह से कारण यहाँ पे दिया हुआ है। ड्यू टू भारत में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। द प्राइस ऑफ, क्या बढ़ रहा है, सब्जेक्ट ढूंढना है, क्या बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का कीमत इन इंडिया, भारत में, इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, ऑल्सो का मतलब होता है भी, बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, लगातार। लगातार का इंग्लिश में हम लोगों को क्या लिखना है, कंटिन्यूअसली। तो ये बहुत ही, ये तो बिल्कुल आसान सा सेंटेंस था, लगभग 2 लाइन का सेंटेंस ये था हिंदी का। तो ये बिल्कुल आसानी से बन गया है एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर 7। तो इसके लिए पूरी तरह से वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। ये है आपका 7 नंबर का सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं उचित नहीं है, ये बिल्कुल ही आउट ऑफ सेंटेंस, आउट ऑफ टेंस है। ये टेंस का सेंटेंस नहीं, बिल्कुल इजी सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस जिसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें ईजीएमआर का इस्तेमाल हम लोग को करना है। ठीक है, तो यानी कि सो, तो का सो यहाँ पर लिखना आप लोगों को। इसके लिए पूरी तरह से वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर, यानी कि उचित नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर, उचित नहीं है यह। अब देख रहे हो कि लास्ट से बन रहा है। सो इट इज़ नॉट फेयर, ये उचित नहीं है। टू सॉलेली ब्लेम, यानी कि पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना, सॉलेली ब्लेम, जिम्मेदार ठहराना। ठीक है, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, वर्तमान सरकार को, फॉर दिस, इसके लिए। फॉर प्रीपोजिशन है, लिए, दिस मतलब इसके, इसके लिए, यानी कि आप देख रहे हो लास्ट से बन के शुरू की तरफ आ रहा है ये हिंदी का सेंटेंस को, जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो सो इट इज़ नॉट फेयर, ये उचित नहीं है। टू सॉलेली ब्लेम, जिम्मेदार ठहराना। द प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट यानी कि वर्तमान सरकार को, फॉर दिस, इसके लिए। अब हम लोग देखते हैं चिल्ड्रन सेंटेंस नंबर 8। हमें इस बात को समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत में भी तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये बिल्कुल ही बिल्कुल 3 लाइन का सेंटेंस है, बहुत ही लंबा सेंटेंस है। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाना है। हमें इस बात को समझना होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड, यानी कि हमें इस बात को समझना होगा। दिस थिंग, इस बात को, दिस
थिंग, और समझना का अंडरस्टैंड, डीपली बिल्कुल ही गहराई से समझना होगा, डीपली, ठीक है। दिस दैट कि ड्यू टू द इंक्रीज इन द ऑयल प्राइसेस, ऑयल मैंने तेल, प्राइसेस का मतलब कीमत, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इन द ऑयल प्राइसेस, तेल की कीमतों का बढ़ना, इन द इंटरनेशनल मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, द ऑयल प्राइस इन इंडिया आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में द ऑयल प्राइस, तेल का कीमत, इन इंडिया, भारत में, आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहा है, इसके वजह से भारत में भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए कि रहा हूँ, रही हूँ दिया हुआ है। अब सेंटेंस का लास्ट वाला पोर्शन फिर से देख लो, बढ़ती जा रही है यानी कि इंक्रीजिंग, और लगातार का होता है कंटिन्यूअसली। यहाँ पे आप कंटिन्यूअसली भी लगा सकते हो, लगातार के लिए मैंने लगाया नहीं है, लेकिन बता दे रही हूँ कि कंटिन्यूअसली आप लास्ट में यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है चिल्ड्रन। सेंटेंस नंबर 9 देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से ही भारत में भी तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो देखते कैसे बनाना है। बढ़ गई हैं यानी कि बढ़ चुकी है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यानी कि सो हम कह सकते हैं कि वी कैन से, सकना, सकते हैं, कैन, कहना का से, वी मतलब हम लोग, वी कैन से हम लोग कह सकते हैं, दैट मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों की वजह से, ड्यू टू वजह से, द राइजिंग ऑयल प्राइसेस बढ़ती कीमत, तेल की बढ़ती कीमत, इन द इंटरनेशनल मार्केट अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय का होता है इंटरनेशनल और मार्केट का मतलब होता है बाजार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, द ऑयल प्राइसेस इन इंडिया यानी कि भारत में तेल की कीमतें, हैव ऑल्सो, चूंकि यहाँ कीमतें हैं, तेल की कीमतें बहुवचन है इसलिए यहाँ पे हैव का यूज किया गया है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुवचन के लिए हैव का यूज किया जाता है। ऑल्सो यानी कि भी, इंक्रीज्ड बढ़ गई हैं, बढ़ चुकी हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था इसलिए यहाँ पे इंक्रीज यानी कि भी3 का यूज किया गया है। ऑल्सो का मतलब भी होता है और यहाँ पे बहुवचन है, प्राइसेस यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। आई होप कि ये समझ में आया होगा कि कैसे हिंदी टू इंग्लिश बड़े से बड़े सेंटेंसेस को हम लोग आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात चिल्ड्रन ये है कि आप लोगों को टेंस का जरूर नॉलेज होना चाहिए। विदाउट टेंस आप बड़े से बड़े सेंटेंसेस को नहीं बना सकते हो, ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। हाँ, छोटा छोटा सेंटेंस आप बना लोगे लेकिन बड़े सेंटेंसेस के लिए टेंस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेंस का जो वीडियोज़ है उसे देख सकते हो, मैंने लिंक दिया हुआ है। थैंक्स चिल्ड्रन। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आगे इसी तरह से प्रोत्साहित होकर के आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ लाती रहूँ। थैंक्स।